तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझ में आया आपको? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा कि जब आप टॉप टू बॉटम जाओगे, जब आप इन जनरल लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? इंक्रीज होगा। यस सर। और जब और आप डिक्रीज होगा बॉटम जाओगे नीचे तो जाते हुए बॉटम। होगा। हाँ बस ये ध्यान रखना। तो इसका यही एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। और जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उतना आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा तो आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। अब फोर्थ क्वेश्चन, ओके सर। 4 पॉइंट देखो। 4 पॉइंट आता है इसमें शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट, अब शील्डिंग इफेक्ट किसे कहते हैं? देखो शील्डिंग का मतलब क्या हुआ, इससे एक और नाम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग हो गया, या इसी को कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, ठीक। तो शील्डिंग इफेक्ट का या स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि शील्ड सर करना, फोर्स ऑफ बचाना। अट्रैक्शन कम हो जाएगा इसकी वजह से। हाँ, इसका मतलब क्या होता है? सर इसका मतलब ये होता है अगर सारे आपके ऑक्टेट अगर कंप्लीट है तो जो अंदर के शेल्स होते हैं के इलेक्ट्रॉन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाहर वाले शेल को नहीं जाने देते, इस वजह से वो जल्दी रिलीज हो जाते हैं। हाँ, शील्ड कर देता है ये। तो इसमें एक और चीज आती है, जैसे ये यस सर। न्यूक्लियस है, इसको बचा देगा ये न्यूक्लियस। इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से न्यूक्लियस पूरा फोर्स बाहर नहीं लगा पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में भी क्या होने लगता है? रिपल्सन होने लगता है, ठीक। और ये इसको बाहर की तरफ धकेलेगा और इसको, तो जितने अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, उतना शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे सपोज करो, तभी तो क्या होता है, जैसे मैंने कहा फर्स्ट सेल 2, तो इसमें कोई शील्डिंग इफेक्ट नहीं होता क्योंकि एक ही सेल है। उसके बाद मैंने कहा 2-8, तो इसमें एक बीच वाला सेल होगा तो ये शील्ड करेगा, ठीक है। फिर मैंने कहा 2-8-8, दो दो शेल आ गए, ये दो शील्ड करेंगे, रोकेंगे। तो जितना साइज बढ़ेगा उतना शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा? ज्यादा होगा या कम होगा? जितना सर ज्यादा होगा। ज्यादा होता जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ते यस जाएंगे, है ना। तो जितना यस। नंबर ऑफ सेल बढ़ता जाएगा या जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा, और शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन से, वो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, और जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। बिकॉज ऑफ लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। तो इन जनरल ये ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो और टॉप टू बॉटम आते हो, तो टॉप टू बॉटम में क्या होगा? साइज बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ेगा तो शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज करेगा, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा। टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा, तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा। इसके बाद आता है पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ सबसेल। पेनिट्रेट का मतलब होता है कौन कितना क्लोजनेस है, कितना पास है न्यूक्लियस। एक ही शेल में इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? हाँ, ये एक ही सेल की बात कर रहे हैं। देखो जैसे न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस देखिए मैं में शील्डिंग की बात कर रहा हूँ। शील्डिंग में, शील्डिंग का क्या होता है, इन जनरली जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो वहां पे इलेक्ट्रॉन भी आ रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन आ रहे होते तो क्या होता है कि शील्डिंग इफेक्ट तो बढ़ता है, लेकिन वहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट कर जाता है उससे। तो इसीलिए हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, शील्डिंग को कम कर देते हैं। मतलब दोनों में से हम देखते हैं ना कि कोई चीज दो फैक्टर है, कि हमें पता है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है और एक है शील्डिंग इफेक्ट है। तो जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता जाएगा, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो प्रोटॉन बढ़ेगा तो क्या होगा?
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। लेकिन इन Yes, जनरल sir. क्या होता है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा और शील्डिंग इफेक्ट होता है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा कि जो शील्डिंग इफेक्ट है वो डोमिनेट नहीं करता, बल्कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट कर जाता है, जिसकी वजह से क्या Okay, होता sir. है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, Okay. Yes, sir. अब इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग का मतलब क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस, कौन कितने पास है न्यूक्लियस के। जैसे एस, पी, डी और एफ, तो एस सबसे पास है, जैसे मैंने कहा 2s, सॉरी 4s, 4p, 4d और 4f। तो जो न्यूक्लियस है उसके पास सबसे पास कौन है, एस, तो ये क्या करेगा, फोर्स और अट्रैक्शन सबसे ज्यादा इस पे लगाएगा। ठीक है, तो एस से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, तो इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी एस की ज्यादा हो जाएगी। फिर उसके बाद पी थोड़ा दूर है, पी में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। डी में और कम हो जाएगा क्योंकि डी और दूर हो गया। एफ में सबसे कम होगा क्योंकि एफ और दूर हो गया। तो कहता है कि एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉन को निकालना एस से सबसे मुश्किल है, यानी आयनाइजेशन एनर्जी एस की सबसे ज्यादा है। क्यों, क्योंकि उसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है। पेनिट्रेटिंग पावर क्यों ज्यादा है, क्योंकि वो सबसे आगे खड़ा हुआ है, तो आगे Yes, sir. खड़ा है तो न्यूक्लियस के सबसे क्लोज होता है वो. जिसके सबसे क्लोज होगा तो फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। जब फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए 4s, यानी जो s होगा उसका ज्यादा, फिर p का, फिर d का और सबसे लास्ट में f का। Okay, sir. तो इसके बाद आता है, तो ये न्यूक्लियस से दिखाया हुआ। अब देखो, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। इसमें क्या करना है, देखो ये आप, अच्छा ये तो क्वेश्चन हटा ही दिया है। अब क्वेश्चन ये है, देखो मेन इसमें फैक्टर आता है ये स्टेबिलिटी का फैक्टर। ये काफी आंसर जो हैं वो इसी से सॉल्व होते हैं, यानी जितने भी एक्सेप्शनल केस हैं वो इसी से सॉल्व होगा, किससे, स्टेबिलिटी से। वो कहता है जो स्टेबिलिटी होती है वो हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल की ज्यादा होती है। ठीक है, तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे तो उसके केस में आयोनाइजेशन एनर्जी हाई हो जाती है। ठीक, जैसे मैंने कहा नाइट्रोजन, फिर होता है ऑक्सीजन, फिर होता है फ्लोरीन। तो नाइट्रोजन में क्या होगा, देखो नाइट्रोजन होता है 2s2 एंड 2p3, तो यहाँ पे p के 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, p के 3 है, तो अब ये हाफ फील्ड हो जाता है। हाफ फील्ड होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को निकालना यहाँ पे मुश्किल है। क्यों, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो इसीलिए ध्यान रखना कि यहाँ पे है 2s2 2p4, तो इसके पास 8 प्रोटॉन है, इसके पास 7 प्रोटॉन है, लेकिन फिर भी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो किसकी ज्यादा होगी, नाइट्रोजन की। ठीक है, नाइट्रोजन की. जबकि होना चाहिए था ऑक्सीजन। तो इसका रीजन क्या है कि नाइट्रोजन क्या होता है, हाफ फील्ड होता है, और जो भी हाफ फील्ड होता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, Okay, sir. तो जब हाफ फील्ड होता है उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना फिर मुश्किल, आयोनाइजेशन कम हो जाएगा. Yes, sir. तो उससे उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, जिसके हाफ फील्ड होगा Okay, या sir. फुली फील्ड होगा। तो हाफ फील्ड जैसे P3 हो गया, D5 हो गया या F7 हो गया, ये हाफ फील्ड है। फुली फील्ड में सर जैसे फ्लोरीन का क्या होगा, है, फ्लोरीन देखो में? इन तीनों में क्या ऑर्डर होता है, देखो जैसे मैंने कहा NOF में, तो ध्यान रखना फ्लोरीन 2 स्टेप आ गया, 2 स्टेप में वर्क नहीं करता है। ठीक है, वैसे लेफ्ट टू राइट क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो इसमें 7 प्रोटॉन, इसमें 8 प्रोटॉन, इसमें 9 प्रोटॉन, तो फ्लोरीन तो नंबर 1 पे ही रहेगा। ठीक, 2 स्टेप काम नहीं Yes, करता, sir. एक स्टेप जाता है बस, उसके बाद आ जाएगा नाइट्रोजन, फिर आ जाएगा ऑक्सीजन। Okay, sir. ठीक, केवल मीन्स ये, NOF में वो एक्सेप्शनल केस है. हाँ, तो जहां पे भी हाफ फील्ड होगा वहां पे एक्सेप्शनल आ जाएगा, या फुली फील्ड होगा वहां पे एक्सेप्शनल आ जाएगा। Okay, sir. ठीक है, तो ये आपका हो गया 6 वाला, समझ में आया ये।
यस सर। इसीलिए जो हाफ फील्ड और फुली फील्ड है सारे आंसर को चेंज कर देते सर इसमें और कोई होंगे एक्सेप्शनल केस हैं। ये हैं बहुत सारे एक्सेप्शनल है, देखो ये दिखा रहा हूं। एग्जांपल्स में? जैसे ये है बीई, बेरिलियम क्या होता है, फुली फील्ड हो गया। यस सर। बोरोन में क्या होता है, 2s2 2p1। ठीक है, तो बोरोन फुली फिल्ड हो, बेरिलियम फुली फिल्ड होने की वजह से क्या होता है, देखो लेफ्ट टू राइट क्या होता है, डिक्रीज होती है, सॉरी इंक्रीज होती है। तो बोरोन का इंक्रीज ज्यादा होती है होना चाहिए था, लेकिन होता कौन है, बीई ज्यादा हो जाता है बी से, क्योंकि इसमें 2s2 फुली फिल्ड होता है, और फुली फिल्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, मुश्किल है। फुली फिल्ड से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होता है, इसीलिए इसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी रिमूव करने में। ठीक है। ओके सर। हाँ, एक ये जो नाइट्रोजन वाला मैंने अभी आपको बताया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का, एक्सेप्शनल केसेस यस में सर। बहुत सारे मिलेंगे। अब आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है कि जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, अगर सेम एटम है तो। जैसे देखो Fe3+, Fe2+, Fe1+, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Fe में नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब एटॉमिक नंबर हो गया 26। अब इलेक्ट्रॉन कितने, 3+ का मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, 2+ का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, 1+ का मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होगा, सर सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा Fe+ में। Fe+ में, Fe3+ में सर। Fe3+ में, क्योंकि यहाँ पे 26 प्रोटॉन अट्रैक्ट करेंगे, 26 23 को। करेंगे यस सर। 23 को, तो कम हो गया यस। इलेक्ट्रॉन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा हो जाएगा Fe3 में, तो इसीलिए उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाएगी, फिर Fe2+ ओके। की, फिर Fe+ की। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वही क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के। ठीक है, ओके सर। सर इसमें अगर माइनस में हुए तो? माइनस में उल्टा हो जाएगा, ओके सर। माइनस में अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि माइनस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। जैसे मैंने कहा ऑक्सीजन का ले लेते हैं, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन माइनस, ऑक्सीजन 2-, ऑक्सीजन सपोज 3-, तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन सब में 8 होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए 9, इसमें हो जाएंगे 10, इसमें हो जाएंगे 11। तो किससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा, सर इलेक्ट्रॉन निकालना O3- से। हाँ, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है, 8 यस सर। प्रोटॉन केवल 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम हो जाएगा, इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम किसकी हो जाएगी, 3+ वाले की, और 3- की, फिर 2- की, और सबसे ज्यादा होगी माइनस वाली। ठीक है, तो इसमें उल्टा हो जाएगा। तो मेन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उससे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के। अब आता है ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड्स है, तो अभी मैंने जैसे बताया आपको, पीरियड में जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, इंक्रीज। क्योंकि यस देखो सर। नंबर ऑफ सेल तो क्या है, सेम है, नंबर ऑफ सेल तो सेम रहेंगे लेफ्ट टू राइट में, लेकिन साइज डिक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता जाएगा लगातार, तो क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बढ़ रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जाते समय पीरियड में क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, तो लेफ्ट टू राइट जाते समय IE इंक्रीजेस, सर इसमें एटॉमिक साइज डिक्रीज की होगा? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया ना, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। ओके सर, तो मींस लेफ्ट टू राइट में इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते रहते हैं?
जैसे ये है, पहले आपके पास 2 प्रोटॉन थे और 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 प्रोटॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गई। अब फिर क्या हुआ, Yes. प्रोटॉन 3 हुए और 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो साइज तो सेम है ना, साइज तो सेम था, लेकिन यहाँ पे 3 प्रोटॉन हुए तो क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का ज्यादा हो गया, Yes, sir. क्योंकि 3 प्रोटॉन है ना, पहले 2 ही प्रोटॉन खींच रहे, अब 3 खींच रहे, तो कौन ज्यादा खींचेंगे, Sir, अट्रैक्ट कौन 3. करेंगे, हाँ, तो अट्रैक्ट 3 ज्यादा करेंगे, तो इन्होंने इसको अपनी तरफ खींच लिया, तो अपनी तरफ पुल करने से क्या होगा, साइज Atomic size decrease होगा. हाँ थोड़ा ही Yes, कम हो sir. जाएगा। अब यहाँ पे 3 की जगह पे क्या हो गया, 4 प्रोटॉन आ गए, और फिर ये सेल तो वही है, ठीक है, और सेल वही है। अब देखो इसमें क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है, लेकिन सेम सेल में बहुत कम बढ़ता है। तो अब क्या हुआ, और अपनी तरफ खींचेंगे, अब 4 प्रोटॉन हो गए, और साइज कम हो जाएगा पहले से, फिर 5 होगा तो और कम हो जाएगा, तो लेफ्ट टू राइट जाते समय क्या होगा, साइज डिक्रीज कर जाएगा, ठीक। Yes, sir. हाँ, अब इसके बाद आता है ग्रुप में। अगर हम ग्रुप में जाते हैं टॉप टू बॉटम, तो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ग्रुप में जाएंगे टॉप टू बॉटम, तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, सॉरी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि साइज बढ़ जाता है। देखो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, साइज बढ़ेगा 1 यूनिट, तो क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी Decrease हो जाएगी. Easily निकल जाएंगे electrons. हाँ easy, क्योंकि जितना बड़ा साइज होगा उतना लूजली बाउंड होंगे न्यूक्लियस से, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजिली रिमूव होता जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक। अब देखो इसके मेन पॉइंट Yes, क्या sir. है, जैसे मैंने अभी आपको बताया हाफ फील्ड फुली फील्ड की वजह से स्टेबिलिटी होती है, जैसे नाइट्रोजन का हो गया, बेरिलियम का हो गया, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या आता है इसमें, exactly half and fully filled electron in a particular subcell is more। इसमें ये देखो, अगर आपको इसके अलावा जो हाफ फील्ड और फुली फील्ड नहीं है, तो एक ले दिया P4 और एक दे दिया P5, तो P5 की ज्यादा होगी P4 से। अगर हाफ फील्ड और Yes, sir. फुली फील्ड नहीं है, तो जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, यानी जिसमें प्रोटॉन ज्यादा होंगे, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। Okay, sir. तो ये आपका आज केवल आयनाइजेशन एंथैल्पी का ही हुआ है। और ये फुली फील्ड में देखो, फुली फील्ड में जैसे नोबल गैसेस हो गए, जिसका कंप्लीटली फील्ड होता है, जैसे नोबल गैस या S2P6D10 F6, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी औरों के कंपैरिजन, Okay. इसीलिए जो ये हीलियम होगी इसकी बहुत ज्यादा होती है, हाईएस्ट होती है लगभग, क्योंकि ये छोटा साइज होता है और फुली फील्ड होता है, तो इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ये हाईएस्ट होता है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो फुली फील्ड है, Yes. ज्यादा स्टेबल है, एक छोटा भी है, तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट हो जाएगी, ठीक। Yes, sir. तो फिर आज के लिए इतना बहुत है, आप देखना अगर नहीं मिलेगा आपको तो मैं मुझे बता देना, मैं इवनिंग में आपको एक पेपर पूरा सेंड करता हूँ, ठीक। फिर ये सर पीरियड 2 वाला तो मिल गया, ये वाला. ये वाला मिल गया ना आपको, हाँ तो ये इस सर 1 वाला नहीं मिल रहा है. हाँ 1 वाला चलो मैं आपको इवनिंग में भेजता हूँ फिर आगे, ठीक है। Okay, तो sir. आप इसे पढ़ो पूरा, और फिर कल परसों में, कल में इसको करते हैं फिर आगे, तो ये ये डीप सर में कल बताया खत्म हुआ है। कर. हाँ, तो उसमें आगे का अगर आप पढ़ लोगे जितना तो उतना आसान हो जाएगा, टाइम कम लगेगा, Okay, sir. ठीक है। फिर जब Okay, thank डाउट you, होगा sir. वो मुझे पूछना, जहाँ पे डाउट जो नहीं आएगा उसे दोबारा पूछना है Yes, उसे, sir. ठीक। हाँ Okay, sir. ठीक है, फिर आज के लिए सर बाय। फिर मैं घर पे उसकी प्रिपेयर करूंगा ना, परसों के एग्जाम की, हाँ हाँ अभी तो जो परसों के लिए केमिस्ट्री का है. प्रिपेयर कर लो, हाँ फिर वो तुम आगे कभी भी Yes, sir. संडे को ले सकते हैं क्लास, है ना, संडे ये सर वगैरह। फर्स्ट को है एग्जाम. हाँ तो नहीं, फिर नेक्स्ट संडे को,
मतलब आपका जो Okay, हाँ इस संडे को भी हो जाएगा, नेक्स्ट संडे भी हो जाएगा। तो जो जो Yes, आपको sir. डाउट होंगे मुझे बता देना, तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, Okay, sir. ठीक है फिर है। Okay, thank you, sir.